अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं फिर कुरान सीखो सबक नंबर 2 में हाज़िर हूँ। आज हम फिर आपके सामने हुरूफ़ मुफ़रदात अरबी के अल्फ़ाबेट के बारे में बात करेंगे। कल हमने ये पूरा सबक आपको पढ़ाया था। आज फिर से इसी को हम शुरू करते हैं। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए सबक नंबर 1 लिखा हुआ है। ये सबक नंबर 1 लिखा हुआ है। ये है हुरूफ़ मुफ़रदात, अल्फ़ाबेटिकल लेटर। इसके इंग्लिश में बोलेंगे अल्फ़ाबेटिकल लेटर और हिंदी में बोलेंगे अक्षरमाला। अरबी हुरूफ की अक्षरमाला, ठीक है। अब ये देखिए हुरूफ़ मुफ़रदात यानी हुरूफ़ तहज्जी 29 हैं। कितने हैं? 29। 29 लेटर अरबी में होते हैं। और आगे देखिए हुरूफ़ मुफ़रदात को तजवीद और क़िरात के मुताबिक अरबी लहजा में अदा करें और उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें। यानी हर भाषा का एक अलग लहजा होता है, एक अलग शैली होती है। उसी के अनुसार, उसी के मुताबिक हमें पढ़ना होगा। हम उर्दू के तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें। परहेज़ मतलब बे है ते से, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे हम, बल्कि जो अरबी की शैली है, अरबी भाषा की जो स्टाइल है, शैली है, उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे बा ता सा। ये कल बातें हमने बताई थी, रिवीजन के तौर पर आज हम इनको दोहरा रहे हैं। और देखिए डायरेक्शन, इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं, यानी जो अलिफ से लेकर या तक, ये आपके अलिफ से लेकर या तक ये 29 हरूफ हैं, 29 अक्षर हैं, 29 लेटर हैं, ठीक है। इनमें से 7 अक्षर जो हैं वो हर हालत में मोटे पड़े जाएंगे, यानी उनमें आवाज़ मुंह भर के निकलेगी। इन्हें अलिफ से लेकर या तक 29 हरूफ हैं। इनमें 7 अक्षर ऐसे हैं जो मुंह भर के पढ़े जाएंगे, मोटे पढ़े जाएंगे, थिंकर साउंड निकलेगी उसमें। उन्हीं हुरूफ को हुरूफ मुस्तालिया कहते हैं। जो 7 हर्फ हैं उन्हें हुरूफ मुस्तालिया कहेंगे। हुरूफ मुस्तालिया ये लिखा हुआ, हुरूफ मुस्तालिया कहेंगे। और वो 7 हरूफ कौन कौन से हैं? वो 7 लेटर, वो 7 लेटर कौन से हैं? वो 7 अक्षर कौन से हैं? तो देखिए वो है खा। खा ये आ गया आपका खा, ये मुंह भर के पढ़ा जाएगा, खा खा खा। और ये दूसरा हर्फ जो आपका है वो है स्वाद, ये आ गया स्वाद स्वाद, ऐसा लगेगा मुंह में हवा भर रही है, स्वाद स्वाद। अब दूसरा हर्फ जो है वह ग़्वाद है, ये आ गया आपका स्वाद का ग़्वाद ग़्वाद ग़्वाद, मुंह भर के पढ़ा जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा हर्फ जो है मुंह भर के जो पढ़ा जाएगा वो है क़ा 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 क़ा। और आगे चलिए, ये आपके 4 हो गए। 5वां हर्फ जो है वो है ज़्वा 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 ज़्वा। और छठा हर्फ जो है वो आपका है ग़ाइन 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 ग़ाइन। अब आइए 7वां हर्फ जो है वो आपका ये रहा क़ाफ़ 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 क़ाफ़। तो ये आपके 7 हरूफ हो गए, ये मोटे पड़ जाएंगे, ठीक है। 7 हरूफ आपके मोटे पड़ जाएंगे। कौन कौन सा? आपका खा, ये आ गया खा, और स्वाद और ज़्वाद 3 हो गए। चौथा है क़ा, 5वां है ज़्वा, और छठा है क़ाइन, और 7वां है क़ाफ़। ये हुरूफ़ मुस्तालिया कहते हैं इनको। ये मुंह भर के पड़ जाएंगे, मोटे। इंग्लिश में बोलें तो थिंकर साउंड निकलेगी। और इनको आप इस तरह से भी याद करते हैं, खुस्सा ज़ुक्तिन ज़ुक्तिन क़िज़। ये खुस्सा में 2 आ गए, ज़ुक्तिन में 3 आ गए, 5, और क़िज़ ये 6 और 7 हो गए पूरे, ठीक है। तो आप इसको याद रखें। आगे चलिए, होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, ये बात याद रखें। होंठों से आपके लिप जो हैं, आपके लब जो हैं, इनसे 4 हर्फ निकलेंगे बस। 4 हर्फ में होंठों का काम है सिर्फ। वो कौन से हैं? फ़ा, ये आ गया आपका फ़ा।
ये ऊपर के दांत नीचे के होंठ से बनकर फा बनेगा, फा फा। और आपकी है मीम। जब आप मीम पढ़ेंगे तो दोनों होंठ मिल जाएंगे, मीम पढ़िए, मीम मीम। जैसे आप पढ़े मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मीम पर दोनों होंठ मिल जाएंगे, ठीक है। और तीसरा हर्फ जो आपका है वो वाव है, वाव, वाव में होंठ आपके गोल हो जाएंगे, कल हमने बताया था। और ये आपका बा, ये 4 हर्फ हो गए, ये होंठों से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये देखिए बा, फा, मीम और वाव, ये आपके 4 हर्फ हैं। ऐसे इसमें से देख लें, उधर चमक नहीं है आपको, तो ये बा, ये दो अभी होंठ से निकलेगा। और फिर आपका फा, इसमें आपके ऊपर के दांत नीचे के होंठ से लगाएंगे, 2 हो गए। तीसरा आपका जो है वो मीम है, मीम, मीम दोनों होंठ मिल जाएंगे, मीम और वाव, इसमें आपके होंठ गोल हो जाएंगे, ठीक है। इसमें आपके होंठ क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। देखिए सब्र से काम रखिए, आप परेशान ना हो कि कल भी यही पढ़ाया था, आज भी यही पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों सब्र बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि खेत हमारा जब अनाज आता है तो उससे पहले हम खेत जोतते हैं, काम करते हैं, बेड़ लगती है, पौध लगती है, फिर निराई होती है, खुदाई होती है, पानी दिया जाता है, खाद लगती है, फिर 6-7 महीने के बाद कहीं जाके हमें गल्ला नसीब होता है। तो इसी तरह से मैंने कल बताया था आपको, ये अलिफ से लेकर या तक ये आधा कुरान शरीफ है जी, ये आधा कुरान है। आप ये बिल्कुल ना समझें कि हमें इसमें ही रखे हैं, आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़ें। मैं समझता हूँ क्योंकि मेरा 15-20 साल पढ़ाने का तजुर्बा है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है। आप इस पर थोड़ा, जब ये हमारी बुनियाद है, समझे, ये आधा कुरान है, अलिफ से लेकर या तक ये आधा कुरान है। इसमें आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें और सब्र रखें और इसको पढ़ें। और दूसरी बात यह है कि हर हर्फ का एक हक होता है। अलिफ का अलग हक है, बा का हक है, जो जिस अक्षर का हक है वो हमें देना है, जो जिस अक्षर का अधिकार है वो हमें उसे देना है। अगर हमने बा को सही पढ़ा नहीं तो हमने बा का अधिकार अदा नहीं किया, बा का हक नहीं दिया। और अगर हम हक अदा नहीं करेंगे तो हम ये नाइंसाफ़ी करेंगे, यानी हम कुरान सही नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप पैशेंस से काम रखें, धैर्य से काम लें, सब्र से काम लें। और आज की जो बातें हमने बताई हैं वो याद रखें, अलिफ से लेकर या तक। अब आप क्या करेंगे, आप उल्टा पढ़ें, ठीक है, उल्टा पढ़ेंगे आप, यानी या से शुरू करेंगे और अलिफ पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। एक बात याद रखो, या से लेकर अलिफ तक हमें पढ़ना है, ठीक। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इस तरह से, ऐसे पढ़ के लाएंगे, अलिफ, हा, जा, ता, काफ, बा, खा, सीन, ज़ा, काफ, ठीक है। फिर ता, दाल, शीन, ऐन, लाम, हा। फिर हम पढ़ेंगे सा, दाल, स्वाद, गैन, मीम, हमज़ा, फिर जीम, फिर रा, फिर ज़ाद, फिर फा, फिर नून, फिर या। फिर हम उल्टा नीचे से ऊपर को ले जाएंगे, या, नून, फा, ज़ाद, रा, जीम, ठीक। हमज़ा, मीम, गैन, स्वाद, ज़ा, सा। फिर हा, लाम, ऐन, शीन, दाल, ता, वाव, काफ, ज़ा, सीन, खा, बा, काफ, ता, ज़ा, हा, अलिफ। फिर हम पढ़ के लाएंगे, समझे कि नहीं समझे। फिर हम ऐसे पढ़ेंगे, जीम, सा, ता, बा, अलिफ, रा, दाल, दाल, खा, हा, ज़ाद, स्वाद, शीन, सीन, ज़ा, फा, गैन, ऐन, ज़ा, ता, नून, मीम, लाम, काफ, काफ, या, हमज़ा, हा, वाव। इस तरह से हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, समझे, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, अप से डाउन, डाउन से अप। इस तरह से हम इसको खूब पढ़ेंगे कि एक एक हर्फ की हमें पहचान हो जाए। अगर हमें पहचान न होगी तो फिर आगे हम दिक्कत होगी हमको, हम उलझेंगे, हम परेशान हो जाएंगे। इससे पहले अगर आपने हमारा सबक नंबर 1 नहीं पढ़ा हो तो आप सबक नंबर 1 को पढ़ें और बड़ी दिलचस्पी के साथ और बड़ी मेहनत के साथ पढ़ें, क्योंकि हुजूर की हदीस पाक ज़रूर आप याद रखें कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अब जब आप कुरान शरीफ पढ़ने बैठते हैं, ये सबक पढ़ने बैठते हैं, तो इस वक्त आप दुनिया में सबसे अफजल हो जाते हैं, सबसे अफजल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। लिहाजा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, हमारे चैनल माई इमाम को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें। घंटी दबाने का फ़ायदा ये होगा, जैसे ही हम कोई सबक डालेंगे वो आपके पास फ़ौरन पहुँच जाएगा। आपको तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको यूट्यूब चलाना
चलाना आता हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझाओ कि सवाब का काम है, आपकी जेब से पैसा खर्च नहीं हो रहा है। हमारे बुज़ुर्गों ने हज़रत इमाम हसन हुसैन ने दीन इस्लाम की खिदमत के लिए दोस्तों आपको सब पता है अपनी जान कुर्बान की दी, बच्चों को कुर्बान कर दिया, दोस्तों अहबाब को निछावर कर दिया। तो हम क्या अपना वक्त खर्च नहीं कर सकते हैं? आप उंगली उठाइए और दूसरों को शेयर कर दीजिए। आपको पता नहीं है आपकी एक उंगली के इशारे से आपकी नेकियों में कितना इजाफा हो जाएगा।